हे एवरीबॉडी, मैं दीपांग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है डीप नॉलेज अ जर्नी ऑफ सक्सेस। और आज की इस वीडियो में मैं सबसे पहली बात बता दूं कि मैं आपको आज टीच करूंगा क्या, बायोलॉजी टीच करूंगा, जीव विज्ञान पढ़ाऊंगा आपको बहुत ही बेसिक लेवल से। और यह एक ऐसी कंटेंट आपको दूंगा ना जहाँ पे जिस बच्चे ने कभी जीवन में बायोलॉजी शब्द ही नहीं सुना होगा, कभी नहीं जाना, कभी प्रयास ही नहीं किया जानने का, वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकता है। भाई साहब चैलेंज देता हूँ और गारंटी के साथ बोलता हूँ कि एक बार आप इस क्लास को लेकर तो देखिए, आप खुद समझ में आ जाएगा कि ये कंटेंट है क्या एक्चुअली। ठीक है, अच्छा आइए स्टार्ट करते हैं समय न गवाते हुए, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ये क्या लिखा हुआ है? बायोलॉजी लिखी हुई है। इसे हिंदी में क्या बोला जा रहा है? जीव विज्ञान बोला जा रहा है। अब आते हैं क्या, जब हम किसी भी शब्द के बारे में सुनते हैं, एक्चुअली जब हम किसी भी शब्द के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहला होता है कि उस शब्द का मतलब क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक शब्द सुना है जिसका मतलब है बायोलॉजी, क्या है? बायोलॉजी है। अब इस बायोलॉजी टर्म का मतलब क्या है, इस शब्द का मतलब क्या है, यह आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? अब यहाँ पे बायोलॉजी जो शब्द है ना, इसका मतलब होता है क्या? यहाँ देखिए, पहली बात तो इस बायोलॉजी शब्द का मतलब होता है, दो भाग में ये बायोलॉजी शब्द टूटता है। एक होता है बायोस, एक क्या होता है? एक होता है बायोस और एक होता है लोगोस। क्या होता है? एक बायोलॉजी शब्द है जो दो शब्द में टूटा है, एक बायोस है, एक लोगोस है। अब आपको बता दूं कि यह जो बायोस है, ये जो लोगोस जो शब्द है, ये जरूर किसी न किसी भाषा का शब्द होगा। तो वह भाषा कौन है? तो वह भाषा है ग्रीक। कौन सी भाषा है? ग्रीक भाषा है। इस ग्रीक भाषा से दो शब्द निकले हैं बाबू, एक बायोस है, एक लोगोस है। अब बायोस का मतलब होता है आपका क्या? तो बायोस का मतलब होता है लिविंग और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। अब आप यहां क्या समझे कि स्टडी ऑफ लिविंग इज नोन एज बायोलॉजी। बहुत ही बेसिक तरीके से जीव विज्ञान क्या है? जिसमें हम सजीव के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान बोलते हैं। बहुत ही अच्छा, पहली पॉइंट क्लियर होगी। अच्छा, पहली पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चन क्या बना है, तो याद रखिए यहाँ पे क्वेश्चन केवल इसके भाषा पे बना है कि यह दोनों शब्द किस भाषा का शब्द है। ठीक है, बहुत अच्छे। अच्छा आते हैं इसका दूसरी पॉइंट की बात कर लेते हैं। दूसरी पॉइंट ये है कि बताइए बायोलॉजी शब्द देने वाले व्यक्ति कौन थे? बायोलॉजी शब्द देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो बायोलॉजी शब्द देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था एरिस्टोटल। उनका नाम था एरिस्टोटल। क्या नाम था? एरिस्टोटल। क्या नाम था? एरिस्टोटल वह व्यक्ति थे जिन्होंने बायोलॉजी टर्म दिया। कब दिया? तो 1802 में दिया। कब दिया? 1802 में दिया। क्लियर है बाबू? 1802 में दिया एरिस्टोटल ने। कौन सा शब्द? बायोलॉजी शब्द, जीव विज्ञान शब्द। इसीलिए एरिस्टोटल को जो है फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजी का जनक, जीव विज्ञान का जनक भी बोला जाता है। किसे? तो एरिस्टोटल साहब को। क्यों बोला जाता है? इसका कारण है। क्यों बोला जाता है? इसका कारण है। क्या कारण है? इसका कारण यह है, यह रीजन है कि इन्होंने क्या किया था कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को वर्गीकरण किया था, क्लासिफिकेशन किया था। बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी जानवर थे, कुत्ता बिल्ली सब उसी में घूम रहे हैं। उन सब को एक जगह लाया और उनको बताया कि देखो यह कुत्ता है तो यह बिल्ली है। इन सब को क्लासिफिकेशन इन्होंने किया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है। किस वर्ष? 1802 में। और इन्होंने ही शब्द दिया बायोलॉजी। बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत अच्छे से आई होगी। अच्छा, अब यहाँ एक टर्म और आता है, एक टर्म आता है जो कि आपके लिए ही बना है यह टर्म। क्या? क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं हमसे आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं बाबू। तो यहाँ लिखेंगे क्या? बायोलॉजिस्ट। क्या लिखेंगे? बायोलॉजिस्ट। ये बायोलॉजिस्ट क्या होता है सर? तो बायोलॉजिस्ट वह शब्द है, यह उनके लिए इस्तेमाल होता है जो व्यक्ति बायोलॉजी को पढ़ता है, उन्हें बायोलॉजिस्ट बोला जाता है। मतलब वह व्यक्ति जो क्या, किसका अध्ययन करे? बायोलॉजी का, मतलब जीव विज्ञान के बारे में पढ़े, उसी को क्या बोलेंगे? बायोलॉजिस्ट बोलेंगे। बाबू समझ में आया? क्लियर है पूरा? तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
बायोलॉजिस्ट वह व्यक्ति जो बायोलॉजी को पढ़े उसी को बायोलॉजिस्ट बोलेंगे। जैसे कि आप लोग अभी क्या है, हमसे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप लोग क्या है, बायोलॉजिस्ट हो गए। क्लियर है, बहुत अच्छा। अब आगे की बात कर लेते हैं। ये पूरा टर्म हमें लगता है आपको समझ में आया होगा। अच्छा, वेरी गुड। आगे देख लेते हैं जरा सा, आगे क्या है। अब आगे हम बात करते हैं बच्चा, आगे हम इसमें ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं। क्या बात करते हैं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब आप देखिए, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में बात की गई है। तो फिर जीव विज्ञान की शाखाएं लगभग अभी तक अगर देखी जाए तो 55 हैं। टोटल कितने, 55 है। पर वह 2 ब्रांच जहां से सभी ब्रांचेस निकलती हैं वो केवल मात्र 2 ब्रांच हैं। और वह कौन सी ब्रांच है, तो वह है, एक है जूलॉजी और एक है बॉटनी। क्या है, यहाँ 2 टर्म यहाँ से निकलेंगे, 2 ब्रांचेस निकलेंगे बायोलॉजी के। एक है आपका जूलॉजी, क्या है, जीव विज्ञान की 2 शाखाएं, एक आपका जूलॉजी और एक आपका बॉटनी। ठीक है, बॉटनी मीन्स जिसे हम हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहते हैं, और जूलॉजी मीन्स जिसे हम हिंदी में जंतु विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है बाबू, पूरा दोनों चीज क्लियर हो रहा है। इसमें बहुत सारे टोटल 55 ब्रांचेस हैं, पर हमें 55 नहीं पढ़ना, हमें केवल यही 2 पढ़ना है। इन्हीं 2 से हमें बहुत कुछ कर जाना है जीवन में। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। अच्छा, अब देखिए, ये जूलॉजी है, ये बॉटनी है। अब जूलॉजी अगर बात करें तो सर ये जूलॉजी क्या होता है। देख बच्चा, जूलॉजी में जो जू है ना, जो जू है उसका मतलब क्या, उसका मतलब होता है एनिमल्स, मतलब जीव जंतु, मतलब जीव जंतु। क्या, जीव जंतु। इसका मतलब कि जूलॉजी क्या है, जिसमें हम जंतुओं के बारे में पढ़ें, एनिमल्स के बारे में पढ़ें, उन्हें जूलॉजी बोलते हैं। मतलब स्टडी ऑफ एनिमल्स। क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, स्टडी ऑफ एनिमल्स क्या बोलेंगे, उन्हें जूलॉजी बोलते हैं। देखिए, कुछ आवाज़ें आ रही होंगी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि जहाँ पे मैं अपनी ये सेटअप रखा हूँ ना, वहाँ थोड़ा सा, वहाँ पे एक्चुअली स्टेशन पड़ता है जो कि आपको तकलीफ दे रहा होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाह रहा हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए अच्छा बात कर ले रहे हैं। जूलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ एनिमल्स मीन्स जंतुओं के बारे में अध्ययन करना। अब बॉटनी क्या है, तो स्टडी ऑफ प्लांट्स। क्या है, स्टडी ऑफ प्लांट्स, मतलब पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना। क्या कहलाता है बाबू, बॉटनी कहलाता है, इसीलिए इन्हें वनस्पति बोला जाता है। क्लियर हो रही है सब बात, सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें लग रहा है सब कुछ समझ में आपको आ रहा है बाबू। ठीक है, अच्छा आगे बढ़े अब यहीं से, चलिए आगे बढ़ लेते हैं सर। आगे देखो, यहाँ पे ये जूलॉजी टर्म देखा आपने। अब यहीं पे जूलॉजी को हम अगर बताएं आपको, तो देखिए इस जूलॉजी के फादर कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी किसे बोला जाएगा बाबू, तो आप कहेंगे सर फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल को बोला जाएगा, जिसे हिंदी में आप अरस्तु के नाम से जानते हैं। किसे बोला जाएगा, एरिस्टोटल को बोला जाएगा। किसे बोला जाएगा, एरिस्टोटल को बोला जाएगा, जिसे आप अरस्तु के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अरस्तु के नाम से जानते हैं। समझ में आया। इन्हें और क्या बोला जाता है, इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बायोलॉजी का जनक भी बोला जाता है और जूलॉजी का भी जनक बोला जाता है। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों, तो बाबू इसमें कारण है कि इन्होंने ना एक्चुअली सबसे ज़्यादा जानवरों के बारे में बताया था, सबसे ज़्यादा जीव जंतुओं के बारे में बताने वाले व्यक्ति यही थे, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी भी कह दिया गया। इन्होंने क्लासिफिकेशन भी सबसे पहले दिया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कह दिया गया, और सबसे ज़्यादा जीव जंतु के बारे में बताया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी बोल दिया गया। बायोलॉजी शब्द किसने दिया, तो बायोलॉजी शब्द देने वाले लेमार्क और ट्रेविनियस थे, जो 1802 में आपको दिए थे। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं। देख बच्चा, जूलॉजी क्लियर हुआ। अब आते हैं बॉटनी के बारे में। सर बॉटनी का जनक किसे बोला जाता है, पिता किसे बोला जाता है, तो आप कहेंगे बॉटनी का जनक बोला जाता है थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है। किसे बोला जाता है, थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है। आई थिंक हमें इधर दिख नहीं रहा है तो हम इधर लिख दे रहे हैं, थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है। किसे बोला जाता है बाबू, थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है फादर ऑफ बॉटनी। हमें ठीक है, तो ये बॉटनी के पिता कौन,
थियोफ्रेस्टस। जूलॉजी के पिता कौन? एरिस्टोटल। बात समझ में आया? पूरा क्लियर है? देखिए कोई दिक्कत नहीं होगा, आप एक बार क्लास लेना, एकदम बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूँ, पूरी की पूरी नोट्स बनाना अच्छे से, एकदम इसी लेवल में सारा कुछ आपके पास कंटेंट हो जाएगा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है सॉरी, पर कहीं ना कहीं बहुत सारे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं एक्चुअली, आप वहां मत जाओ, या आप जाओ भी, आप एक बार खुद वहां जाकर ऑब्जर्व करो, फिर यहां देखो, तब समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं। एरिस्टोटल हो गया, थियोफ्रेस्टस हो गया। अब आता है क्या? अब आता है इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में, महत्वपूर्ण किताब के बारे में। आप कहेंगे सर महत्वपूर्ण किताब पढ़ा रहे हैं, बच्चा महत्वपूर्ण किताब ही पढ़ना पड़ेगा। अगर हमें जूलॉजी और बॉटनी के बारे में जानना है तो हमें महत्वपूर्ण किताबों के बारे में पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बुक्स, महत्वपूर्ण किताबों के बारे में। देखिए एक किताब है जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमिलिया। क्या नाम है? हिस्टोरिया एनिमिलिया। ठीक है, यह हिस्टोरिया एनिमिलिया क्या है सर? तो हिस्टोरिया एनिमिलिया वह किताब है जो एरिस्टोटल के द्वारा निकाला गया था। क्लियर है? एरिस्टोटल के द्वारा, अरस्तु साहब के द्वारा लिखी गई एक किताब जिसका नाम है अरिस्टोटल। अब इतने सारे जीव जंतु हैं, अगर आपको उनके बारे में जानना है तो आप कौन सी किताब पढ़ोगे? आप हिस्टोरिया एनिमिलिया पढ़ोगे। अच्छा, यहीं पे एक सवाल और है सर, बॉटनी का भी होगा, पेड़ पौधों के बारे में अगर पढ़ना हुआ तो पेड़ पौधों के बारे में अगर पढ़ना हो बच्चा तो आपको पढ़ना पड़ेगा हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या पढ़ना पड़ेगा? हिस्टोरिया प्लांटेरम। यह हिस्टोरिया प्लांटेरम को किसने लिखा है? हिस्टोरिया प्लांटेरम को थियोफ्रेस्टस साहब ने लिखा है। किसने लिखा है? थियोफ्रेस्टस साहब ने लिखा है। बात समझ में आया कि नहीं आया? पूरी दोनों बुक क्लियर हो गई, दोनों लोग क्लियर हो गए। ठीक है बाबू? अच्छा, ये सारा चीज आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, और नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा तो हो नहीं सकता, हमें नहीं उम्मीद है कि नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ इसमें मैंने अभी बताया ही नहीं आपको। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये था जितना भी मैंने पढ़ाया, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग है। बायोलॉजी शब्द किसने दिया था? लैमार्क और ट्रिवेनियस साहब ने दिया था, 1802 में दिया था। ठीक है, इसके बाद हमने बताया था कि बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, तो वो एरिस्टोटल साहब को कहा जाता है। जूलॉजी बॉटनी दो ब्रांचेस हैं बायोलॉजी के। जूलॉजी में एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, बॉटनी में प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। जूलॉजी देने वाले एरिस्टोटल, बॉटनी को देने वाले थियोफ्रेस्टस साहब। हिस्टोरिया एनिमिलिया, हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक किताब। केवल इतनी सी बात। अब हम बात करेंगे आपके सिलेबस के बारे में। आपका सिलेबस क्या है जो आपको आगे पढ़ना है, और हम उसे पढ़ाएंगे एकदम बेहतरीन तरीके से, हम उसे पढ़ाएंगे, याद रखना। आते हैं आपके सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जल्दी ही सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लीजिए। सिलेबस लिखिएगा और 2 टर्म बनाइएगा। कैसे बनाएंगे 2 टर्म? तो एक टर्म होगा आपका क्या? एक टर्म होगा जूलॉजी, या फिर इसे लिखेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, और एक में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? बॉटनी के बारे में। क्लियर है बात? अब देखिए, जैसे जूलॉजी लिखा, ह्यूमन फिजियोलॉजी लिखा, इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें डाइजेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डाइजेशन मतलब पाचन पढ़ना। आप खाना खाओगे तो पचाओगे भैया। कहीं शादी में गए, खाना हूर लिए बहुत बढ़िया, तो ठूस लिए हो ना यहाँ तक, तो उसको निकालने के लिए थोड़ा सा कुछ दिक्कत भी हो जाता है, तो उसके लिए पाचन जैसी समस्या बनी हुई है, वो आप झेलना। ठीक है, अब डाइजेशन पढ़ना है। फिर आपको क्या करना है? रेस्पायरेशन मतलब श्वसन पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? आपको एक्सक्रीशन पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है? एक्सक्रीशन। आपको क्या करना है? रिप्रोडक्शन पढ़ना है, प्रजनन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रजनन पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आपको हम क्या पढ़ाएंगे? इसके बाद आपको स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम कंकाल तंत्र जिसमें पढ़ोगे आप लोग, जिसमें भूतों के बारे में पढ़ोगे। भूत आया तो यहीं से आएगा स्केलेटल सिस्टम, भूत कंकाल में से। इसके बाद आप क्या पढ़ोगे? नर्वस सिस्टम पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? नर्वस सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ोगे। उसके बाद क्या पढ़ोगे? एंडोक्राइन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, स्केलेटन। इसके बाद आप पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। क्या पढ़ेंगे? एनिमल किंगडम, जंतु जगत के बारे में।
ये सारा चीज मैं आपको एक एक लाइन से बेस्ट कंटेंट के साथ प्रोवाइड करूंगा, बेसिक एकदम, कोई भी बच्चा अटेंड करे किसी भी क्लास को, सारे एग्जाम के लिए सफिशिएंट भाई साहब, सारे एग्जाम के लिए। अब आते हैं बॉटनी की बात। बॉटनी में क्या पढ़ना है भाई साहब? बॉटनी में हमें सबसे पहले पढ़ना है प्लांट मार्फोलॉजी। क्या पढ़ना है? प्लांट मार्फोलॉजी के बारे में पढ़ना है, मतलब पौधे के बाहरी आकृति के बारे में पढ़ना है। अब जब बाहर के बारे में पढ़ेंगे तो अंदर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो प्लांट एनाटॉमी, दूसरा क्या है? प्लांट एनाटॉमी, ठीक है। और तीसरा क्या है? प्लांट किंगडम, मतलब पौधा जगत, पादप जगत जिसे हिंदी में बोलते हैं प्लांट किंगडम। तो यही आपका सिलेबस है और यही आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना। पर यह सब कब समझ में आएगा? यह सब आया कहाँ से? और यह सब तब समझ में आएगा जब आपको हम पढ़ाएंगे क्या? साइटोलॉजी। क्या पढ़ाएंगे? साइटोलॉजी पढ़ाएंगे बाबू। बायोलॉजी पढ़े, साइटोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा हमसे, क्लियर है? अब यही जब साइटोलॉजी अगर समझ लिए बहुत अच्छे से ना, हमसे समझ लिए साइटोलॉजी, तो ये सब चीज आपके लिए एकदम जैसे गाजर का हलवा होता है वैसे ही खाओगे। अगर गाजर का हलवा नहीं पसंद आपको, जो हलवा पसंद वो उस तरीके से बन जाएगा ये। पर इसको समझने के बाद इसी से हम शुरुआत करेंगे, क्योंकि अगर पूछा जाए बायोलॉजी में, अगर हमें घर बनाना हो बायोलॉजी के नाम का, तो पहला ईंट कहाँ से रखेंगे? तो ईंट यहीं से रखते हैं, ठीक है। अब ये साइटोलॉजी एक बार समझा देते हैं, थोड़ा सा समय ज़्यादा हो जा रहा है इसलिए कम करके। ये साइटोलॉजी क्या होता है? तो देखिए, साइटो जो है ना, ये साइटोलॉजी दो शब्द से बना है। मैंने बताया था लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, और साइटो का मतलब होता है सेल, जिसे हिंदी में प्यार से बोलते हैं कोशिका, ठीक है। तो बस यही याद रखना, साइटो का मतलब सेल और लॉजी का मतलब स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ सेल। कोशिका के अध्ययन को क्या बोला जाएगा? कोशिका के अध्ययन को क्या बोला जाएगा? कोशिका के अध्ययन को बोला जाएगा साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी। इतनी सारी बातें आज हमने आपको बताई हैं, अच्छे से कॉपी पेन लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, और यह सब समझ में आएगा। और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, ये भी मुझे पता है। साइटोलॉजी से कल से स्टार्ट करेंगे बेहतरीन तरीके से। आप ऐसे ही हमारा बस साथ दीजिएगा, बस साथ दीजिए, आपके साथ ही हम खड़े हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। अब कल से साइटोलॉजी हम स्टार्ट करेंगे बेहतरीन तरीके से। आप क्या करना है? नोट्स बनाइए ना, नोट्स बनाना है, इसको नोट करना है, और साथ ही साथ रिवीजन ही वह रामबाण है जिससे आप किसी भी पेपर में जा करना आग लगा सकते हैं। पहले ही बता रहे हैं, पेपर के एग्जामिनर के पेपर को ऐसे आग लगाएंगे, तब आग लगाएंगे जब ये सारा कुछ आप रिवीजन कर लेंगे, क्लियर है? अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा, हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही प्यार बनाए रहिए। ऐसे ही अगर अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक वाला एक बटन होता है इस तरीके से, आई थिंक ये लाइक वाला बटन होता है, ठीक है, ये लाइक वाला बटन होता है, ठीक है। ये लाइक वाला जो बटन है इसे एक बार दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर कोई भी दिक्कत अगर लगी हो, अगर मैं ये अपने आप, मैंने ये नहीं कहता कि बहुत अच्छा है, पर अगर आपको कुछ दिक्कत या कोई डाउट होता है किसी भी इस टॉपिक में, तो एक बार कमेंट में ज़रूर अपने बात लिखिएगा कि सर कैसा लगा आपको ये वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।